नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास अध्याय 2। सावन का महीना जो पावन समय पर धरती पर शवस्त बरसाता है, जब हर बूंदे में भोलेनाथ की जयकार होती है और हिमालय की चोटियां से लेकर भक्तों के हृदय तक गूंजती है हर हर महादेव की स्वर धारा। आज जानते हैं केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा, जो शिव भक्त का परम प्रतीक है। आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव या केदारनाथ बाबा जरूर लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम की बात करेंगे। केदारनाथ धाम में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान है। इस मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल और मई माह में खुलते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव द्वारा धारण किए गए भैंसे के रूप के पिछले भाग की पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है, जिसके अनुसार केदार वह स्थान है जहाँ भगवान शिव अपने उलझे बालों से पवित्र गंगा को मुक्त करते हैं। अब हम पांडवों से संबंधित केदारनाथ धाम की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा यह है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों सभी कौरवों भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और केदार में जा बसे। पांडवों को जब यह पता चला कि भगवान शिव केदार के पर्वतों में छुपे हैं, तो जब वो भगवान को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए, उन्होंने देखा भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया है और पशुओं के बीच चल रहे हैं। भगवान शिव जी के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच में से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव जी वहां से नहीं गुजरे। भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वहां धरती में समा गए। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कस कर पकड़ लिया और भगवान शिव जी पांडवों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है तभी से भगवान शिव का यह भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला है, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। अब हम एक और आपको कथा सुनाते हैं, नर नारायण की तपस्या की कथा। ये पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार पहाड़ों की चोटी के बीच में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा वास करने लगे। ये वरदान ऋषि मुनि नर और नारायण को दिया था। ये स्थान केदार पर्वतराज हिमालय के केदार नामक पहाड़ों की चोटी पर स्थित है। सावन के इस पावन मास में यदि मन, वचन और कर्म से भोलेनाथ का स्मरण किया जाए तो जीवन के समस्त पाप, कलेश और मोह समाप्त हो जाते। केदार की पावन गाथा में हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा संकल्प और समर्पण से स्वयं महादेव भी खुश हो जाते हैं। हर हर महादेव। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। हर हर महादेव।